सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उनका कहना है कि नाइमी की रकम वापस करने के बाद वो हमें यहाँ से ले जाएंगी। कहाँ ले जाएंगी वो आपको आलिया? वालिदा के पास। यानी अगर हम कानून असासी को बहाल करना चाहें तो उसमें बुनियादी कवानीन क्या होने चाहिए? ठीक है, लेकिन हमें यूरोप की भी आईनी मिसालों को मलहूज़े खातिर रखना होगा। हमने यूरोप से भी एक कानूनदान को बुलाया है। अब्दुल हमीद ने एक यूरोपी माहिर कानून को पायतख्त मदू किया है। उसका नाम मार्टिन है। कल बंदरगाह पर मार्टिन नामी एक साहब आ रहे हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? हम बराह रास्त उनकी हिफाजत के इक़दामात नहीं कर सकते, इसलिए उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना आप और आपके साथियों की जिम्मेदारी है। उस्मान, नीचे झुक जाओ सब। मैंने कहा सब नीचे झुक जाओ। जनाब मार्टिन, मोहतरम, क्या आपसे बात हो सकती है? जी जनाब, कहिए। आपकी टोपी बहुत अच्छी है, क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, लीजिए। बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें देखा तो नहीं होगा? लगता नहीं। वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी पर शक नहीं हुआ। माजरत चाहता हूँ जनाब, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, चाहिए काम कीजिए। शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे? फिर से शहजादे को कहां तलाश करेंगे? शहजादे, बैठे रहिए, तकल्लुफ मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको जहमत हो, लेकिन यह सुल्तान मुअज़्ज़म का फरमान है। जहमत जैसी कोई बात नहीं है, ये बखुशी करेंगे हम। बस आप सुकून से काम कीजिए, यही काफी है। लेकिन हम भी आपसे कुछ गुजारिश करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हुक्म कीजिए शहजादे।
आप घर से कभी बाहर मत निकलिएगा। यह हमारी रियासत और आपकी सलामती के लिए अहम है। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें खबर कीजिएगा। माली आपकी पानी की जरूरत को पूरा करेगा। वो हर रोज पानी आपके दरवाजे पर रख जाया करेगा। आप वहां से उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप सामने मत आइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं शहजादे। कोई भी मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा और ना ही मेरी आवाज सुनेगा। ठीक है। ये सब एक चाल थी। आलिया सुल्तान ने हमारे लिए जाल बिछाया था। किस तरह का जाल सुल्ताना, मैं समझी नहीं। हर चीज की मंसूबाबंदी पहले से की गई थी। पहले उन्होंने आपको जानबूझकर वो पैगाम दिखाया जिससे ये मालूम हुआ कि वो आधी रात को किसी से मिलने जाएंगी, और इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हम उनका पीछा करेंगे। लेकिन ये साबित हुआ है कि आलिया सुल्तान सारी रात कमरे में ही थी। बिल्कुल। जिसका ताकुब हमने किया था वो आलिया सुल्तान नहीं थी। उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेजा था और हम सारी रात किसी और का ताकुब करते रहे। हमने उनका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उन्हें आलिया सुल्तान समझ लिया। या मेरे अल्लाह, यह आलिया सुल्तान किस कदर साजिशी और खतरनाक लड़की है। वाकई आपको सुल्तान मौज़म के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आलिया सुल्तान इससे इनकार कर देंगी। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे हम सुल्तान मौज़म के सामने पेश कर सके, और हम दोबारा उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तो अब हम क्या करेंगे? सुल्तान मौज़म। कहिए तहसीन पाशा, खैरियत तो है, इस कदर परेशान क्यों है? सुल्तान मौज़म, एक बुरी खबर है। मार्टिन साहब जिन्हें हमने पाए तख्त में दावत दी थी। क्या हुआ है? उन्हें बंदरगाह पर कत्ल कर दिया गया है। कैसे? कैसे? कैसे हो सकता है ये पाशा? जब भी हम कुछ करना चाहते हैं कोई हमारे रास्ते में रुकावट बन जाता है। क्या हमने अशरफ अजीज साहब को उनकी हिफाजत के लिए नहीं भेजा था? कहां थे वो लोग उस वक्त? सुल्तान मौज़म, इससे भी बदतर हुआ है। मार्टिन साहब को गोली उस्मान ने मारी है। ये कैसे हो सकता है पाशा? वो जिस आदमी की हिफाजत के लिए गए थे, कैसे मार सकते हैं उसे? सुल्तान मौज़म, तफसीलात से वाकिफ नहीं हूं मैं, लेकिन वहां सहाफ़ी भी मौजूद थे, तस्वीरें भी खींची गई हैं। यह काम रियासत का है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे? फौरन बात कीजिए सहाफियों से। उन्हें बताइए कि मार्टिन को रियासत नहीं बुलाया था और वो किसी साजिश का शिकार हो गए। उन्हें बताएं कि हम जल्द सबूत पेश करेंगे। चाहिए। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। देखो देखो, तहसीन पाशा आ रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। जनाब, मार्टिन के कत्ल के हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब, मार्टिन को रियासत की जानिब से खास तौर पर सुल्तान मौज़म के हुक्म से पाए तख्त मदू किया गया था। क्या आप साबित कर सकते हैं कि उन्हें सुल्तान मौज़म ने मदू किया था? हाँ बिल्कुल, हम ये साबित कर सकते हैं। हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। जनाब, मार्टिन को पाया तख्त आने के लिए टिकट भी रियासत की जानिब से जारी किया गया था। शाम की इशाअत के लिए आप सबको तमाम तर सबूत मुहैया कर दिए जाएंगे। इस तरह आप देखेंगे कि ये तमाम इल्जामात सिर्फ झूठ पर मबनी है। हमने बड़ा हमला किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल हमीद को भी और अशरफ अजीज को भी। इससे पहले कि वो खुद को संभाल सके, हम उन्हें इससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम उस लड़की को छोड़ दो। महबारे को? हाँ। वो लड़की इस कदर अहम क्यों है? क्योंकि वो मेरे भांजे का ख्याल रखती है। अशरफ से उसके बदले में क्या तलब करूं?
वो लड़की हमारे लिए तुरुप का पत्ता है। तुम लड़की को छोड़ दो, हम अशरफ को संभाल लेंगे। यानी उन लोगों ने आपके साथ खेल खेला? जी सुल्तान मुअज्जम, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उस पर राजी हूं। चाहे तो मेरी जान ले लें या फिर जिला वतन कर दें। मेरी गलती नाकाबिले माफी है, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मेरी नीयत रियासत की खिदमत करना और आपके साथ वफादार होने के सिवा कुछ नहीं थी सुल्तान मुअज्जम। हमें आपकी वफादारी का उसी दिन यकीन हो गया था जिस दिन हमने आपको पहली बार देखा था बेटे। आपके भाई हमजा शहीद हो गए थे और आप उनकी जगह भर्ती हुए थे। उनकी तरह शहीद होने की आरज़ू लेकर रियासत और कौम की खिदमत करने के लिए क्या हम आपकी नीयत पर शक कर सकते हैं बेटे? सुल्तान मौसम, वो लोग बहुत घिनौनी चाल चल रहे हैं। हम जब भी उन तक पहुंचते हैं वो या तो किसी औरत के पीछे छुप जाते हैं या फिर किसी बच्चे के पीछे छुप जाते हैं। हर तरफ घात लगाए बैठे हैं, हर जानिब से साजिश। अगर दुश्मन इतना ही चालबाज है और मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करता है तो अशरफ अजीज साहब आपको भी उसी हिसाब से तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। सोच लो उस्मान। हुक्म कीजिए सुल्तान मुअज्जम। आपने आज तक इस रियासत की बहुत खिदमत की है, बहुत अजियतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन आपसे एक बड़ी गलती सरजद हुई है। इसलिए अब आप रियासत के जासूस नहीं रहे। अब आपका रियासत के साथ कोई सरकारी ताल्लुक नहीं रहा। सुल्तान मुअज्जम, फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रहेगी। मैं रियासत के लिए ही जिंदा हूं। बेटे, रियासत भी आपके लिए मौजूद है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप रियासत की सरकारी दस्तावेज में मौजूद हों? कितने ही बहादुर आए और चले गए, दुश्मन की जानें ली और अपनी जान दी, कोई नहीं जानता उन्हें। हो सकता है कि आप खलील खालिद साहब के साथ रूस में हमारे लिए काम करें या फिर कहीं और, लेकिन फिलहाल आप अशरफ अजीज साहब के साथ काम करते रहेंगे। इस मामले के खत्म होने के बाद फिर आपसे बात होगी। आप कहां रह गए थे तलत? इस दवा की बदौलत हम उस घर को तलाश कर लेंगे जिसकी हिफाजत पर अहमद नूरी साहब मामूर है। क्या आपको वो घर याद है जहां हमने शहजादे को खो दिया था? वहां एक चश्मा था। मुझे याद है। मैंने उस चश्मे के हौज में ये दवा डाल दी है। उस जगह के आसपास गरीब लोग रहते हैं। यही वजह है कि वहां किसी के पास पानी के लिए अपना कुआं नहीं है। वो चश्मे से ही पानी भरकर अपने घरों तक लेकर जाते हैं। और यकीनन उस चश्मे में मैंने जो दवा मिलाई है उसका असर हमारे तलाश करने वाले पर भी होगा। ये आपने क्या किया तलत? आपने सबको जहर दे दिया। अगर किसी को कुछ हो गया तो? ये कोई ऐसा जहर नहीं जिसके नतीजे में शदीद बीमार हो, बस थोड़ा सा बुखार होगा। और वैसे भी इसकी शिफा के लिए दवा आसानी से मिल जाती है। हम उस घर तक कैसे पहुंचेंगे? शहजादे उस आदमी के लिए दवा लेने दवाखाने तक आएंगे और हम एक बार फिर शहजादे का ताक़ुब करेंगे। कैसे मालूम होगा कि वो किस दवाखाने जाएंगे? वो इलाका बहुत बड़ा है, वहां कोई एक दवाखाना नहीं होगा। हाँ, वहां कोई एक दवाखाना नहीं बल्कि 3 है। मैंने हर एक पर एक तालिब इल्म को तैनात कर दिया है और उन तुलबा को अहमद नूरी की शक्ल के बारे में भी बता दिया है। आधे घंटे में उस महल में हर एक को बुखार होना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ आपको? सब ठीक है? शहजादे, लेटे रहिए आप। शहजादे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं काम कर रहा था,
अचानक बुखार हो गया। हमारे अलावा यहाँ कोई और आया था? नहीं, कोई नहीं आया। सिर्फ पानी वाला दरवाजे पर पानी छोड़कर गया था। जब वो गया तो मैंने दरवाजे से पानी उठा लिया। सुनो लोगों, पानी नहीं पीना। खबरदार हो जाओ लोगों, पानी जहर आलूद है। मत पीना पानी। चश्मे के पानी में जहर है, जिसकी वजह से मेरी बीवी और बेटा भी मुतासिर हुए हैं। लोगों, पानी मत पीना। ये इस पानी की वजह से हुआ है। पानी में जहर है। फौरन दवा लेकर आता हूँ मैं। बुखार ठीक हो जाएगा आपका। शुक्रिया शहजादा। बेटा भी मुतासिर हुए हैं। सुल्तान मौज़म। कहिए पाशा। मैंने सहाफियों से बात की है, सूरत हाल वाज़ेह कर दी। उन्हें बताया कि रियासत ने बजाते खुद मार्टिन साहब को मदऊ किया था, लेकिन एक और बात मालूम हुई है। मार्टिन साहब को एक अवामी तकरीब से खिताब के लिए भी मदऊ किया गया था। इसके इश्तिहारात भी तकसीम किए गए। मुलाहिजा कीजिए। ये इश्तिहारात कब छपवाए गए? मालूम करवाया है ये नए हैं। ये उनकी चाल थी। मार्टिन साहब को तकरीब में खिताब के लिए दावत दी जाती और वहां उन्हें कत्ल करके इल्जाम रियासत पर आयद किया जाता। खुशकिस्मती से हमने मार्टिन साहब के लिए जो टिकट खरीदा था और दीगर दस्तावेजात, वो अल्लाह के करम से महफूज है हमारे पास। जी हाँ सुल्तान मौसम। वो दस्तावेजात बहुत अहम है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, फिर उन्हें सहाफियों को दीजिएगा। कम अज कम हम रियासत पर लगाए जाने वाले बोहतान का दिफा तो कर सकेंगे, वरना वो हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर देंगे। तलबा को मुश्तइल करने के लिए कहा जाएगा कि कानून असासी के लिए आने वाले वकील को रियासत बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे मार दिया गया। इस तरह इंतशार फैलाया जाएगा। फौरी अमल दरामद करें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आ जाएं। सालिया सुल्तान, कहिए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? आपने हमारे लिए जाल बिछाया, हम जानते हैं। हम समझे नहीं, क्या मतलब? कैसा जाल? आप बखूबी जानती हैं कि हमारा क्या मतलब है।
पहले आपने इमसाल खादमा को वो खत दिखाया, फिर आपने किसी को अपने जैसे कपड़े पहनाए ताकि हम उसका ताक़ुब करें। क्या बात है, आपके ख्यालात कितने वसी हैं। आप इन ख्यालात के साथ दास्तान लिख सकती हैं। दरअसल आप है वो जिनके ख्यालात इतने वसी हैं आलिया सुल्तान। आप जाल बिछाने में बहुत माहिर हैं। नाइमे सुल्तान को अभी इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन महल में मौजूद उनकी बदतरीन दुश्मन आप हैं। वो आप ही हैं जिसने हवेली की फरोख्त की खबर अखबार में दी थी, इमसाल खादमा के खिलाफ साजिश की और उन्हें जिंदान में डलवाया, और फिर अपने आप को उस इल्जाम से बचाने के लिए उस मुलाजिमा को कसूरवार ठहराने वाली भी आप ही थीं। नाइमे सुल्तान और हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाली भी आप ही हैं, ये हम जान गए हैं। आप हद से तजावुज कर रही हैं सालिया सुल्तान। दरअसल ये भी आप ही कर रही हैं। आप अपनी हद से तजावुज कर चुकी हैं। फातिमा सुल्तान एक अक्लमंद खातून है। वो आपको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आप मजीद मुश्किलात न पैदा कर सके। चली जाइए, बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अब ना तो हम आपको नाइमे सुल्तान को और ना ही महल में मौजूद किसी और शख्स को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने देंगे। यहाँ से चली जाइए। आपने जो इल्जामात लगाए हैं उनका आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा है ये सब सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। अनकरीब हम देखेंगे कि यहाँ से कौन जाएगा सालिया सुल्तान। सही कहा, हम देखेंगे। कोई महफूज शुदा दस्तावेजात वाले कमरे में जाता है जिसके बाहर आप तैनात थे, और वहां से अहम दस्तावेजात चोरी हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी को नहीं देखा। क्या ऐसा ही है? आपकी जिम्मेदारी हमारी हिफाजत करना है, यह गफलत कैसे हो सकती है? सुल्तान मौसम, वो कमरा तमाम पाशा हजरात के लिए खुला है, कोई भी वहां दाखिल हो सकता है। यकीनन ऐसा हो सकता है बादशाह, लेकिन इनका कहना है कि कोई दाखिल नहीं हुआ, हालांकि ये जाहिर है कि कोई दाखिल हुआ और ये उसे देख नहीं पाए। एक नाल एक घोड़े को, एक घोड़ा एक घुड़सवार को, घुड़सवार एक फौजी दस्ते को और फौजी दस्ता एक पूरी रियासत को बचा सकता है। उस कमरे से चुराई जाने वाली दस्तावेजात हमारे सवाल का सबब बन सकती हैं। बाज़ औक़ात आप अपनी जिम्मेदारी को कमतर समझ लेते हैं और यही गलती आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नेपोलियन जब रूसियों को शिकस्त देकर पेशकदमी कर रहा था तो रिवायत है कि रूसियों ने एक जंग में उसे बहुत सख्त जवाब दिया था। उस जंग ने रूसियों के लिए फतह के दरवाजे खोल दिए। नेपोलियन की शिकस्त की तारीख उसी जंग से शुरू हुई थी। ये सब कुछ तारीख में कलमबंद है। क्या आप सबब जानते हैं उसकी शिकस्त का? नेपोलियन की मोची की वजह से। उस मोची ने जंग पर रवाना होने से पहले नेपोलियन के जूतों की मरम्मत की थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाया था और नेपोलियन पैर ठंडे होने की वजह से बीमार हो गया और अपनी फौज की क़यादत नहीं संभाल सका। नेपोलियन की शिकस्त की वजह उसकी मोची की गैर जिम्मेदारी थी। अब आप लोगों ने अपने फर्ज की अदायगी में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से हमें शिकस्त हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने चोरी करने वाले को नहीं देखा। जाइए। तहसीन पाशा, इस गफलत की वजह से खुदा न खास्ता हमें शिकस्त भी हो सकती है। हमारे मंसूबे कैसे मुकम्मल होंगे? सिपाही गफलत बरत रहे हैं, हमारे जासूस खुद दुश्मन की साजिश का शिकार हो जाते हैं। अब खुदा ही जानता है कि हम सहाफियों के सामने ये कैसे साबित करेंगे कि मार्टिन साहब को हमने नहीं मारा। बाकी सिपाहियों से तफ्तीश कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तुम्हारे पाँव में क्या हो गया उस्मान? एक जगह ठहर जाओ। कैसे ठहर जाऊं कमांडर? मैंने जनाब मार्टिन को मार दिया, सुल्तान मौसम के मंसूबे में खलल डाल दिया।
रियासत को मुश्किल में डाल दिया है मैंने, तो मैं कैसे ठहर जाऊं कमांडर? अब जबकि हमें जाकर इसका हिसाब लेना चाहिए, हम यहाँ बैठकर बस खबर का इंतजार कर रहे हैं। हम हिसाब लेंगे उस्मान। अल्लाह के हुक्म से हम उन सब से इसका हिसाब जरूर लेंगे। जब तक हम पर और हमारी रियासत पर हमला करने वाले हमसे रहम की भीख नहीं मांगते, और जब तक हम उनके मंसूबों को तबाह नहीं कर देते, हम नहीं रुकेंगे उस्मान। अशरफ भाई। महपारे, मेरी बहन। आइए बहन, आइए, आराम से आइए, आराम से आ जाओ, तुम यहां बैठ जाओ। उन्होंने कैसे छोड़ दिया तुम्हें? तुम फरार हुई हो क्या? मैं फरार नहीं हुई भाई, उन्होंने खुद छोड़ दिया मुझे। क्या मतलब? कहा हमें अशरफ से जो चाहिए था मिल गया, इसीलिए तुम अब जा सकती हो। उन्होंने कहाँ छोड़ा था? कोई निशान, कोई जगह या कोई आवाज? अगर कुछ याद है तो बताओ। नहीं भाई, मुझे छोड़ने से पहले मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। देखिए बहन, पहले आप पुरसुकून हो जाएं। हमारे लिए ये जानना बहुत अहम है। कोई गली, कोई रास्ता, कोई भी चीज जो आपके जहन में आ रही हो, सोच कर बताएं। मैंने अतराफ में कुछ देर के लिए अजीब सी आवाज सुनी थी, फिर वो लोग मुझे छोड़कर वापस चले गए वहां से। मुझे सिर्फ यही याद है। कैसी आवाज थी वो? ग्रामोफोन की आवाज थी। ग्रामोफोन की मरम्मत की दुकान या फिर जहां पर ग्रामोफोन बिकते हों। मौसीकी बार बार चल रही थी। और हाँ भाई, आवाज बहुत करीब से आ रही थी। क्या तुम जानते हो उस्मान? मैं जानता हूँ कमांडर, जानता हूँ। एक ही जगह है, सिर्फ अमीरों के घरों में ही ग्रामोफोन होता है, और इसकी सिर्फ एक ही दुकान मौजूद है। मैंने वो दुकान देखी है। हम वहां जा रहे हैं फौरन। नादिर साहब, आप यहीं रुकिए। आ जाएं। आपने हमें बुलाया पाशा? क्या आप लोग महल की राहदारियों में अपने फराइज सरअंजाम नहीं देते? देते हैं पाशा। तो क्या आपने किसी को आते जाते नहीं देखा? हमने किसी को नहीं देखा पाशा। उस कमरे से वो दस्तावेजात गायब हुई हैं जो इस वक्त हमारे लिए बहुत अहम हैं। कहाँ थे आप लोग? मैं एक बार फिर कहता हूं, दोबारा सोच लीजिए। आ जाइए। पाशा, ये खत आपके लिए आया है, इस पर आपका नाम लिखा है। खैर होगी इंशाल्लाह। आप जाएं, अपना काम सरअंजाम दें। जो आपका हुक्म। काबिल एहतराम तहसीन पाशा, मैं अकारत मोहल्ले में वाक़े एक छोटी सी दुकान का मालिक हूँ। कुछ अरसे से चंद सिपाही दुकान पर आते हैं और आपका नाम लेकर वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेते हैं और बग़ैर रकम दिए चले जाते हैं। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं अपने घर रोटी नहीं ले जा पाता और मेरे बीवी बच्चे भूखे सोते हैं, तो आप किस तरह आराम से सो जाते हैं? अगर आप अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं तो मेरी दुकान का पता नीचे दर्ज है। ऐसा कैसे हो सकता है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस दीवार के पीछे क्या है? पिछली इमारत की बीच की जगह है जनाब। क्या अक्सर दुकान में ये चलाते हैं? नहीं, मैं नहीं चलाता, लेकिन बाज़ औक़ात सारिफीन इसे चलाते हैं। आज सुबह लोगों ने यहाँ ग्रामोफोन की आवाज सुनी है। आज सुबह कोई आया था, उसने चलाया था ग्रामोफोन। समझ गया। कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं, आप अपना काम कीजिए।
वो घर है। बहुत अच्छे जाफर, अच्छा काम किया। अब जा सकते हो तुम। शहजादे अहमद नूरी, अल मारूफ रशीद खबरी। ये तो एक जाली नाम है। आप देख सकते हैं मेरे खबरी ज्यादा काबिल है। कौन हो तुम? सलीम पाशा। कमांडर, हमें नादिर साहब और अपने लड़कों को बुला लेना चाहिए। वो तादाद में ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसे हमला करेंगे कि उन्हें एहसास भी नहीं होगा। ये बदबख्त हमारी बू नहीं सूंघ पाएंगे। ठीक है कमांडर, लेकिन अगर ये कोई जाल हुआ तो? होने दो उस्मान, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। कमांडर, मैं अल्लाह के हुक्म से आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अशरफ, ये इख्तिताम है तुम्हारा। पाशा, कहां थे आप? हमने हर एक से आपके बारे में पूछा। मैं बाहर गया था सुल्तान मौसम। बाहर क्या करने गए थे? आपको मोहतात रहना चाहिए। कुछ ही अर्सा पहले दुश्मनों ने आपको अगवा कर लिया था। मुझे एक खुसूसी खत मौसूल हुआ था, उसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। लेकिन वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि वो झूठ पर मबनी था। वो तो बस मुझे वहां बुलाने का एक बहाना था। किसने भेजा था वो खत आपको? सलीम पाशा ने सुल्तान मौसम। सलीम पाशा ने? सुल्तान मौसम, सलीम पाशा ने मुझसे बात की।
उन्होंने कहा कि वो मेसन पाशा नहीं है। मेसन पाशा अब भी महल में मौजूद है सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, सलीम पाशा ने आपको ये बात बताने की काफी मर्तबा कोशिश की। उन्होंने महल में दरख्वास्त भी भेजी, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि उनकी दरख्वास्त आप तक नहीं पहुंची तो फिर उन्होंने बराह रास्त मुझसे राब्ता किया। लेकिन पाशा, दरख्वास्त भेजने के बजाय, आपसे राब्ता करने के बजाय वो बजाते खुद यहाँ क्यों नहीं आए? सुल्तान मौसम, मैंने भी सलीम पाशा से यही सवाल किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करने से मेसन पाशा उनके भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कई बार अपने भाई से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। क्या उन्होंने इसके अलावा भी कुछ और बताया? तहसीन पाशा, मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत मेरा भाई है। मैं सच कह रहा हूं या नहीं, यह आपको मालूम हो जाएगा। मेरे भाई से राब्ता करने की कोशिश करें, आप खुद देखेंगे। आप मेरे भाई के साथ राब्ता नहीं कर पाएंगे जिसे कमेटी के साथ बल्गारिया भेजा गया था। तहसीन पाशा, बराए मेहरबानी सुल्तान मौसम से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। पाशा, अभी आप मेरे साथ महल चलिए। मेसन पाशा ने अगर मुझे महल में देख लिया तो मेरे भाई को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं समझ गया। अगर मेसन पाशा आप नहीं हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि वो कौन है? कोई बात जो आपको याद हो, जिससे समझ सके कि वो कौन है? कौन हो सकता है मेसन पाशा? बराए मेहरबानी मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। मैं आज रात बेशक ताश बाजार की गली नंबर 14 के एक बोसीदा मकान में आपका इंतजार करूंगा पाशा। नहीं सुल्तान मौसम, अगर हम खुद उनसे बात कर पाते तो शायद कुछ और भी मालूम हो जाता। अजीब बात है सुल्तान मौसम कि सलीम पाशा नहीं जानते कि मेसन पाशा कौन है, और मेसन पाशा ने सलीम पाशा के भाई का चेहरा तक नहीं देखा हुआ। क्या मतलब है? यानी सुल्तान मौसम, मेसन पाशा ने सलीम पाशा के भाई नजीब पाशा को किसी और के जरिए अगवा किया है। उन्होंने उसे नहीं देखा। ये सब क्या है? आखिर क्या है ये सब? हम समझे थे कि गद्दार बेनकाब हो चुका है, मगर वो तो हमारे दरमियान मौजूद है। मालूमात अफशा हुई, तलबा वाले मामले में हर चीज की मंसूबाबंदी की गई, और ये सब उस गद्दार ने किया, बिल्कुल सांप की तरह, जैसे उस सांप ने हमें बुरी तरह जकड़ लिया हो। और हम ये बात भी यकीन से नहीं कह सकते कि ये कोई नई चाल तो नहीं सलीम पाशा की। सलीम पाशा का कहना है कि अगर आप मेरे भाई नजीब पाशा से राब्ता नहीं कर पाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। सच कैसे मालूम होगा हमें? नजीब पाशा उनके साथ मिले हुए हों, यह भी तो हो सकता है, और इसी वजह से वो मंजर आम से गायब हों। सलीम पाशा से अगर हम खुद तफ्तीश करें तो हकीकत सामने आ जाएगी। अब मेरी बात गौर से सुनो बज़्ज़ात, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब यहां इस जगह पर तुम और हम सब के सब मरेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते अशरफ, ऐसा कभी भी नहीं करोगे तुम। मुझे यहां तुम्हारी मौत खींच लाई है और मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं जाऊंगा। अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दो। मैंने कहा अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दो।
गए सबके सब, मगर मैं इन्हें मारकर ही दम लूंगा। यानी सलीम पाशा के मुताबिक मेहसन पाशा अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। ऐसा ही है शहजादे। नजीब पाशा की तरफ से हमें आखिरी खबर कब मौसूल हुई थी? सुल्तान मौसम, जब से हमने उन्हें बल्गारिया भेजा है, हर हफ्ते वो वहां से हमें खबरें भेजते हैं। मगर सलीम पाशा का कहना है कि नजीब पाशा काफी महीनों से लापता हैं। जी बिल्कुल। बेटे, हुक्म कीजिए। हो सकता है कि नजीब पाशा के नाम से कोई और मालूमात भेज रहा हो। अपने काबिल एतमाद लोगों से कहिए कि सोफिया में नजीब पाशा से मुतालिक तहकीकात शुरू करें, मगर खुफिया तरीके से। जो आपका हुक्म। सुल्तान मौसम, मार्टिन वाले मामले में आज सुबह महल में किसी ने खत भेजा है। उन्होंने बाकायदा आपके सामने ऐलान जंग कर दिया है। ये कितनी बदलिहाजी की बात है सुल्ताना। बिल्कुल, वो गलत रास्ते का इंतखाब कर बैठी है और शायद ये सब बुरी सोहबत का असर है। हम नहीं जानते कि उनकी सोहबत किसके साथ है, मगर वो आपको दुश्मन समझती हैं। यानी उनके अहबाब में जो कोई भी है वो आपके लिए खतरा है सुल्ताना। और जुर्रत देखे जरा, आपके सामने किस तरह बोल रही थी। हमें अपनी कोई फिक्र नहीं है मिसाल खानमा, बस सुल्तान मुअज्जम को कोई नुकसान न पहुंचे। हमें क्या करना चाहिए? आलिया सुल्तान का असल चेहरा सुल्तान मुअज्जम के सामने कैसे जाहिर करेंगे? इसके लिए कोई अमली कदम उठाना होगा। हमें ठोस सबूत चाहिए मिसाल खानमा। सुल्तान मुअज्जम, हमें मार्टिन वाले मसले पर बात कर लेनी चाहिए। अखबारात में लिखा है कि मार्टिन को कत्ल किया गया है। ये खबर आई है कि मार्टिन कानून असासी आइन के खिलाफ था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया। तहसीन पाशा ने सहाफियों के सामने कहा था कि हम इस बात का सबूत देंगे कि हम पर यह इल्जाम गलत है। बदकिस्मती से सहाफियों को देने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। हम लोगों को कैसे कायल करेंगे? हमारी खुशनसीबी है कि मार्टिन साहब ने यहाँ आने से पहले हमें खत लिखा था और हाल ही में हमें वो खत पढ़ने का मौका मिला। उसमें उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है कि हमने उन्हें पाए तख्त आने की दावत दी। यानी वो मकतूब इस बात का सबूत है कि मार्टिन साहब को पाए तख्त आने की दावत हमने खुद दी थी। हमें फौरन सहाफियों को बताना चाहिए। सहाफी महल पहुंच चुके हैं। तहसीन पाशा, आप जाकर मुलाकात कीजिए उनसे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ। सोच समझ कर करना चाहिए। पाशा अच्छी तरह से याद रखना। हाँ, देखिए। आप सबको खुशामदीद। शुक्रिया पाशा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं मार्टिन साहब के हवाले से सबूत लाया हूँ। जनाब मार्टिन ने सुल्तान मुअज्जम को यह खत लिखा था। तहसीन पाशा, जनाब मार्टिन एक माहिर कानून थे। वो सुल्तान मुअज्जम को खत लिख सकते हैं। इसमें सबूत वाली क्या बात है? पहले खत पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा। जनाब मार्टिन ने खत में उन्हें महल बुलाने पर सुल्तान मुअज्जम का शुक्रिया अदा किया है। यह इस बात का सबूत है कि हमने उन्हें बुलाया था। अब आप मार्टिन साहब के इस खत को अखबारात में शाया कर दीजिए। वो इसलिए कि गलत बयानी करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। आप सबके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। मैं आज रात बेशक ताश बाजार की गली नंबर 14 के एक बोसीदा मकान में आपका इंतजार करूंगा पाशा। क्या मैं ये बात सुल्तान मुअज्जम से छुपाकर गलती कर रहा हूं? फातिमा बेटी से बात की क्या आपने? जी, हमने उनसे बात की। क्या वो अभी भी सरमायाकारी कर रही हैं? शर्मिंदा हैं या फिर हिस्स खरीदने में मसरूफ हैं? अगर सच कहे तो हमने उनसे खुल के बात नहीं की सुल्तान मौसम। हम चाहते थे कि वो हमें ये बात खुद बताए। हम भी यही चाहते थे, मगर उन्होंने नहीं बताया।
यकीनन कोई बात है जिसकी वजह से वो खामोश हैं। हमें भी यही लग रहा था कि वो हमसे खुल के बात नहीं कर रही है। तो बात करने के दौरान कुछ गैर मामूली महसूस किया आपने? हमारी बात सुनकर उनका रवैया ऐसा था जैसे उन्होंने ये बात पहली बार सुनी हो। हमने कहा कि अगर आपको मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं। इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं, इनकार नहीं किया, लेकिन वो काफी हैरान हुई और परेशान भी। फातिमा सुल्तान जैसी अक्लमंद खातून इस काम में कैसे पड़ सकती है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आपने ठीक कहा मलिका। फातिमा बेटी की समझदारी की वजह से हमेशा हमने भी भरोसा किया उन पर। जरूर इस मामले की हकीकत कुछ और है, मालूम हो जाएगा। आइए। आलिया, हवेली फरोख्त करने का कह दिया है। आपने तो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया। क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। न जाने कब कोई खरीदार मिलेगा। जैसे ही हवेली फरोख्त हो जाएगी, आप नायमे को उनकी डूबी हुई रकम वापस कर देंगी और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। खबरदार, नायमे को आप हरगिज नहीं बताएंगी कि आपने हवेली फरोख्त की है। ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो हमें रोके। क्या ढूंढ रही हैं आप? हमारा जेवर, वो हमारे लिए बहुत अहम था, मिल नहीं रहा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अखबार में वो खत शाया करवाया है जो मार्टिन ने पाया तख्त आने से पहले उसे लिखा था, जनाब कसल। ये तो आलिया का जेवर है ना? ये सुबह से इसे ढूंढ रही थी। तुम चाहो या ना चाहो अब यहीं रहना होगा तुम्हें, इसलिए गिड़गिड़ाना छोड़ो और सुकून से रहो। हमें एक आदमी की जगह का इल्म हो गया है। वो एक तरह से नजरबंद है, बाहर नहीं निकल सकता। मार दो उसे। अगर आप मेरे भाई को बचा लें तो मैं आपको डाक के जरिए बता दूंगा। आपकी हवेली के लिए खरीदार मिल गया है। कैसे?